बच्चों, आज हम उर्दू ज़बानी कैसे लिखना सीखें, उसका आसान तरीक़ा क्या है। हमारे मुस्लिम माशरे में बच्चे नूरानी कायदा के साथ ही उर्दू पढ़ना सीखते हैं, लेकिन फिर भी ज़बानी लिखना नहीं आता। मैट्रिक तक जाते उसकी यह हालत हो जाती है कि लफ्ज़ को कैसे जोड़ेंगे, कौन लफ्ज़ कैसे आएगा, ज़बानी लिखने बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। यही वजह है कि आज 10वीं क्लास के अंदर बच्चों को इतनी दिक्कत होती है कि उस अपने क्लास की उर्दू को पढ़ने के लिए भी नहीं उसको आसानी से पढ़ना आता, और उसे लिखना तो बिल्कुल ही नहीं आता और परेशान रहता है। मैं कोशिश ये करूँगा कि जितना आसान से आसान तरीका हो आपको ज़बानी सिखाएं, हिंदी को साथ में लेकर इसको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि किसी भी ज़बान को हम सीख रहे हैं तो उस ज़बान का अल्फ़ाबेट यानी उस ज़बान के हरूफ को सही पहचान कर याद करेंगे और जहन में उस हरूफ को रखेंगे। फिर उस हरूफ के जोड़ने का तरीका सीखेंगे और जोड़ना जब आ जाएगा तो फिर हरूफ की समझ को, यानी कहाँ शीन पड़ेगा, कहाँ स्वाद पड़ेगा, कहाँ त्वा जाएगा, कहाँ ज़ा है, कहाँ ता है, आइन है, यानी हरूफ के अंदर भी पहचान ज़रूरी हो जाएगा। तो उस वक्त भी बताया जाएगा, लेकिन फिल वक्त जो है ना आप लोगों को ये बता दिया जाता है कि कैसे हम उसको पढ़ेंगे। तो अलिफ से लेकर यहाँ तक के पहले हरूफ को याद करें पहचान कर। क्या करें? पहचान कर। फिर क्या करेंगे? दो हर्फ को जोड़ेंगे। तो अलिफ बा ता सा जीम हा खा से लेकर या तक हमें याद करना बेहद ज़रूरी है पहचान कर। और सबको तकरीबन ये माँ की गोद से ही पहचान आती होगी, पढ़ना आता होगा, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम उस ज़बानी नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आज ज़रूरी ये हो गया है कि हम इसको सीखें। अब बगैर सीखे हम ज़बानी नहीं लिख सकते, और यही वजह होती है कि अपनी ही ज़बान, अपनी ही उर्दू जो हमारी भाषा का ख़ास के, हालांकि ये ज़बान किसी भी धर्म मज़हब या किसी से ख़ास नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ज़बान है जो सारी दुनिया में कुछ न कुछ बोली लिखी पढ़ी जाती है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इसमें मवाद हैं, ज़ख़ीरे हैं, यहाँ तक के इसके अंदर इस्लामी मज़हब की सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम आप लोगों के सामने ज़बानी लिखने का तौर तरीक़े पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले दो हर्फ को जोड़ेंगे, हम शुरू से ही लेते हैं। जैसे अलिफ पहला लफ्ज़ है अलिफ, तो हाँ अलिफ लिया, अब हमको अब लिखना है। तो अलिफ को और बा को, अलिफ और बा आ गया, तो अलिफ और बा को हम जोड़ते हैं तो ये ज़बर दे करके अब बना लिया। इसी तरह किसी भी लफ्ज़ को हम जोड़ दें अपने मन से। बा लिया, बा को ता के साथ जोड़ दिया, बद सीन को बा के जोड़ दिया सब, यानी दो हर्फ को फिल वक्त सबसे शुरू में जोड़ेंगे। इसी तरीके से किसी हर्फ को उठाएंगे और जोड़ते चले जाएंगे। काफ बा जबर कब, नून लाल जबर नल, जीम मीम जबर जम। इसी तरीके है काफ जबर हक, इसी तरह से काफ मीम जबर कम, नून लाम जबर पहला पेश पुल। इसी तरीके से काफ लाम जबर कल, हामीम जबर हम। इसी तरीके से रा बा जबर रब। ये दो हर्फी दो को जोड़ेंगे तो दो हर्फी जुड़ता चला जाएगा। इसी तरीके से इन दो हर्फी को जब हम जोड़ना सीख लेंगे तो बहुत सारे जुमले हम बना लेंगे, छोटे छोटे जुमले। जैसे कोई कहता है अब तक लिखो, तो हम लिख लेंगे अब, फिर लिख लेंगे तक, अब तक एक जुमला हो गया अब तक। इसी तरीके से कल तक, इसी को हम जोड़ लेंगे, कल ले आएंगे, दो हर्फ को जोड़ लेंगे कल, फिर ते को जोड़ देंगे कल तक। इसी तरीके से पुल पर, पे को लाम को जोड़ लेंगे पुल, और पे अरे को जोड़ देंगे पर, पुल पर। इसी तरीके से हक पर, पे और काफ को जोड़ लेंगे हक, और पे और जोड़ देंगे
تو یہ ہو جائے گا پر. اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے جملہ ہم پہلے جوڑنا شروع کریں گے. اسی طریقے سے سین اچھے کو جوڑ دیں گے سچ، اور کاف کو جوڑ دیں گے کا. یہ ہو گیا سچ کا. اسی طرح ڈال مت، ڈال اور را کو جوڑ دیا، امین تا کو جوڑ دیا، ڈر مت. اسی طریقے سے ہے بس، با سین کو جوڑا اور کاف اور را کو جوڑا، بس کر. اسی طریقے سے ہے ہم جوڑتے چلے جائیں گے. بہت آسان طریقہ ہے، ذہن میں رکھیں گے. دو حرف کو جوڑ کر کے ہم چھوٹے چھوٹے بہت سے جملے بنا لیں گے. اسی طریقے سے ہے شک، اسی طرح مت، اسی طرح کر. دونوں حرف جڑا ہوا ہے، شک مت کر. اسی طریقے سے ہے رب، اسی طرح کا سنیا سے، رب سے، اور ڈال اور را کو جوڑ دیا ڈر. دیکھیے کتنا آسانی سے بنتا جا رہا ہے. تو ہم اگر دو حرف پر دھیان دیں گے تو بہت سارے اردو کے جملے چھوٹے چھوٹے ہمارے سمجھ میں آ جائیں گے. اور ہمارے لیے سمجھنا لکھنا بہت آسان، بھاری کچھ نہیں ہے، صرف ذہن کے اندر دوڑانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے ہم جوڑتے ہیں دو حرف کو اور کچھ اسی طریقے سے، جیسے ہل چل. اسی طریقے سے رک مت. اسی طریقے سے جوڑتے ہیں فرصت. اسی طریقے سے جوڑتے ہیں، جوڑتے چلے جائیں ہم، غم مت کر. اسی طریقے سے سر پر مل. یعنی ہم صرف دو کو آگے جڑتے جائیں گے تو بہت سارے جملے بنانے ہمارے لیے آسان ہوں گے. ہم کوشش نہیں کرتے، کوشش کریں انشاءاللہ بہت آسان طریقے سے ہم اس کو جوڑ لیں گے اور بنا لیں گے.